हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस सेशन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई पाठशाला पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई तो जरूरी है, पर साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते रहें, वरना आप किसी दिन परेशान हो जाएंगे पढ़ पढ़ के और बोलेंगे कि भाई मेरे से तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, इस सुबह का सबसे पहले तो मैं गुड मॉर्निंग कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप अपनी नींद से जाग जाइए और इस सेशन को अटेंड करिए। अब अब नाउ दैट यू आर इनटू द सेशन, क्योंकि आप सेशन देख रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा दैट अपार्ट फ्रॉम योर स्टडिंग, एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपको अपनी लाइफ को बैलेंस्ड रखना है। अब ये नहीं कि दिन में 12 12 13 13 घंटे पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के आप बीमार हो गए, ऐसा भी आपको नहीं करना है। राइट, सो यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आप दिन में 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, बट देन साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ मजे करते रहें, अपने दोस्तों से बातचीत करते रहे, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी करते रहे। चलिए, तो इस मैसेज के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा आज का सेशन। लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। जो आज का सेशन है, आज के सेशन का जो पहला शब्द है दैट इज डेरोगेटरी। राइट, जो डेरोगेटरी शब्द है, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा अपमानजनक हो। राइट, कई बार जो फ्रेंड्स भी होते हैं, जो दोस्त होते हैं, वो जब आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, जब आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो एक बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं एक दूसरे के बारे में कि कई बार तो लगता है कि यार तुमने ऐसा क्यों कहा, है ना। और कई बार गाली गलौज तक बातें भी उतर जाती हैं। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, दोज वर्ड्स आर डेरोगेटरी। राइट, जैसे कि आप यहाँ पर मीनिंग में, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हो। करेक्ट, तो ये जो इमेज है, इस इमेज का मैसेज क्या है? राइट, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। यहाँ पर वाइट्स हैं, दीज आर हु आर दीज पीपल, दीज आर वाइट्स, नो, दीज आर वाइट्स। करेक्ट, दीज आर वाइट्स, नो। मैं चेंज कर देता हूँ कलर को। ये सभी कौन है? दीज आर वाइट्स। ओके, एंड दिस गाय, ये जो पर्सपेक्टिव, दिस पर्सपेक्टिव इज फ्रॉम द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड दिस गाय इज, यू नो, स्किन टोन इज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल दोज हु आर इन द बैकग्राउंड। राइट, अब यूएस में रेसिज्म की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा है। राइट, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इडियट बोल रहे हैं, लूजर बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बिकॉज दिस पर्सन इज डिफरेंट। अब ये चीजें जस्ट बिकॉज कि कोई इंसान डिफरेंट है, आपसे देखने में अलग है, और आप उसको इडियट बोलने लगो, लूजर बोलने लगो, तो ऑब्वियस सी बात है दीज ऑल आर डेरोगेटरी टर्म्स। ये सभी अपमानजनक टर्म्स हो जाएंगे। तो जो डेरोगेटरी शब्द हुआ उसका मतलब हुआ अपमानजनक, निंदात्मक या तिरस्कारपूर्ण। अगर आप इसकी मीनिंग देखेंगे, शोइंग डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट, एक्सप्रेसिंग अ लो ओपिनियन ऑफ somebody or something, right? तो चलिए इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। इंसल्टिंग, अपमान करना। डिस्पराजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका भी मतलब होता है एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसा वर्ड या सेंटेंस या फिर कोई भी चीज जो उससे घृणा होती हो। राइट, आपको लगे कि नो, ये कैसे बोल दिया। ठीक है। कंटेम्पचुअस, डिमीनिंग, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी का मतलब होता है अपमानजनक। राइट, एंड फ्रॉम योर एंटोनिम्स, रिस्पेक्टफुल, आदर, प्रेजिंग, प्रशंसनीय। कॉम्प्लीमेंट्री का भी मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी के सम्मान को बढ़ाना। एडमायरिंग का भी मतलब होता है प्रशंसा करना। राइट, अब इसके सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। ही मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट हिज कलीग्स, उसने अपने कलीग्स के बारे में, अपने साथियों के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स बनाए। देखिए, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि व्हेन यू गो एंड ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब, तब आपको मेक श्योर ये करना है कि कभी भी पब्लिक लाइफ में अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो साथी हैं, अपने जो दोस्त हैं, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके बारे में आप कभी भी अपमानजनक बातें पब्लिकली नहीं करेंगे। आपके जो भी ओपिनियंस है, यू विल कीप इट टू योरसेल्फ। हाँ, कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो गया, उसके साथ आप शेयर कर दें, बट देन पब्लिकली यू शुड नॉट बी डूइंग इट। राइट, चलिए। द आर्टिकल कंटेन डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द कम्युनिटी। यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज कैन हर्ट अदर्स फीलिंग्स। ऑब्वियस सी बात है यार, आप अगर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाजमी सी बात है दूसरों की फीलिंग्स हर्ट होना स्वाभाविक है। यूजिंग डेरोगेटरी लैंग्वेज कैन हर्ट अदर्स फीलिंग्स। सेंटेंस जो है, इसका मीनिंग मुझे लगता है इट इज क्लियर, क्वाइट क्लियर। जो नेक्स्ट है स्ट्रेंज। राइट, स्ट्रेंज, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अलग हो गया हो, स्ट्रेंजर बन गया हो। आपने इस वर्ड को जरूर सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड, स्ट्रेंजर। राइट, स्ट्रेंजर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अजनबी। राइट, एक गाना है ना, वो अजनबी, तो वहीं से ही है। ठीक है, तो स्ट्रेंजर वर्ड है, उसका मतलब होता है एक अजनबी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते हो। पर स्ट्रेंज्ड क्या हो गया? स्ट्रेंज जो मतलब है, उसका मतलब है कि आप किसी इंसान को जानते थे, जैसे आप ही होगे,
आप किसी इंसान को बहुत अच्छे से जानते थे, दिन रात आप उनसे बातें करते थे, दिन रात उनको मैसेज किया करते थे, फिर एक दिन हुआ और उन्होंने बोला कि ये हमारी आखिरी बात है। और आपने, शायद आपने बोला हो उनको, जरूरी थोड़ी है कि वही आपको बोलेंगी, हो सकता है आपने उनको बोल दिया हो कि ये हमारी आज की आखिरी बात है। आप लोग अजनबी बन गए हो, राइट? नाउ यू टू आर एस्ट्रेंज्ड, यू टू आर डिफरेंट। अब आप साथ साथ नहीं हो। तो एस्ट्रेंज जो शब्द हुआ उसका मतलब होता है अलग थलग, दूर हो जाना रिश्तों में, राइट? नो लॉन्गर क्लोज और फ्रेंड्स। सिनोनिम्स देखेंगे, एलियनेटेड, सेपरेटेड, डिस्टेंट एंड डिटैच्ड। आप जैसे इमेज भी, इमेज में भी देख लीजिए, ये दोनों है, बिल्कुल एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं कि भाई एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखता है। तो यहां पर ही हो गया एलियनेटेड, एस्ट्रेंज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकंसाइल्ड, क्लोज, फ्रेंडली एंड यूनाइटेड। ये जो चारों शब्द हैं इन सबकी का मतलब होता है यू नो फ्रेंडली हो जाना। जो रिकंसाइल्ड वर्ड, ये जो रिकंसाइल्ड वर्ड है, इसका मतलब है कि पुनः आपस में क्लोज हो जाना। ठीक है, जो डिफरेंसेस है उनको मिटा करके आपस में क्लोज हो जाना। अगर आप सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे तो ही बिकेम एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हिज फैमिली आफ्टर द डिस्प्यूट। वो जो व्यक्ति था वो अपनी फैमिली से दूर हो गया, अलग हो गया, जब लड़ाई झगड़े हो गए, डिस्प्यूट हो गए, उसके बाद से वो अलग हो गया, राइट? नेक्स्ट वन, द कपल लिव्ड एस्ट्रेंज्ड फॉर मेनी इयर्स। जो कपल था काफी वर्षों तक अलग थलग रहने लगे थे। शी फेल्ट एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर ओल्ड फ्रेंड्स। वो जो थी अपने पुराने मित्रों से, पुराने दोस्तों से, उनसे अलग अलग सा फील करने लगी। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज एरोनियसली। एरोनियसली, राइट? एरर, एरर आपने वर्ड सुना होगा, तो वहां से ही ये वर्ड आ रहा है, एरोनियसली। व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब अनजाने में या फिर किसी भी तरीके से आप कोई चीज गलती से हो जाती है, देन उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एरोनियसली, राइट? गलत तरीके से या त्रुटिपूर्वक, राइट? इंग्लिश में नहीं देखेंगे इन अ रॉन्ग और मिस्टेकन वे। सबसे पहले इसका हम समझेंगे सेंटेंस एग्जांपल्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। लाइक ही वाज एरोनियसली एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम। अब कोई इंसान था, उसने क्राइम किया ही नहीं, मान लीजिए एक मर्डर हुआ है, ठीक है, और मर्डर हुआ, मर्डर किया किसी और ने, और तुम वहां पे बस बगल से गुजर रहे थे, तुम वहां बगल से गुजर रहे थे और पुलिस आई, पुलिस ने तुमको धर लिया, पुलिस ने तुमको पकड़ लिया। फिर 5 दिन बाद समझ में आता है नहीं नहीं नहीं, ये क्राइम तो तुमने किया ही नहीं था, ये क्राइम तो किसी और ने किया हुआ है, राइट? तो आपको बोला जा सकता है दैट यू वर अरेस्टेड एरोनियसली, राइट? आपको गलत तरीके से, त्रुटिपूर्वक आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है? तो सिमिलरली यहां पर भी जो सेंटेंस एग्जांपल, ही वाज एरोनियसली एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, उसको जो क्राइम का जो आरोप लगा था वो त्रुटिपूर्वक लगा हुआ था। डेटा वाज एरोनियसली रिकॉर्डेड इन द रिपोर्ट, शी एरोनियसली बिलीव्ड इन द रूमर। वो गलती से उसने रूमर्स पे, अफवाहों पे विश्वास कर लिया। तो आई होप यहां से आपको एरोनियसली वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। सिनोनिम्स देखेंगे, मिस्टेकनली, गलती से, इनकरेक्टली, रॉन्गली एंड इनएक्यूरेटली। ये जो सभी शब्द आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन सभी का मतलब है wrongly and incorrectly. एंटोनिम्स देखेंगे, करेक्टली, एक्यूरेटली, राइटली एंड प्रॉपरली, राइट? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन जो वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, और इसका मतलब होता है कोई चीज का पूर्वाभास होना, ठीक है? अब जैसे आप ही होते हो, कई बार कोई चीज जब बुरी होने वाली होती है तो आपको पूर्वाभास पहले से हो जाता है कि समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू हैपन। अब ऐसा कहा जाता है कि जो जानवर होते हैं, जब सुनामी आने वाली होती है या भूकंप आने वाली होती है, उसके पहले ही इन जानवरों को पता चल जाता है कि नहीं भाई, समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू हैपन, कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है ना? तो उन जानवरों को प्रीमोनिशन हो जाता है, उन जानवरों को पूर्वाभास हो जाता है कि भाई कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत होने वाला है। जैसे एक बार भूकंप आया था, तो जापान की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ऐसा बोला जाता है कि भूकंप आने से पहले ही, एक दिन पहले ही, जो डॉग था उसने वार्निंग देना शुरू कर दी थी अपने घर वालों की, नहीं यार, समथिंग रॉन्ग इज अबाउट टू हैपन। उसने भौंकना शुरू कर दिया था और एक दिन बाद भूकंप आ गया, राइट? तो जो डॉग था उसको पूर्वाभास हो गया कि समथिंग, अब ये आप बोल सकते हैं सिक्स्थ सेंस, ये जानवरों के पास, कुछ जानवरों के पास होती है, जो कई बार अजीबो गरीब तरीके से व्यवहार करने लगते हैं जब ऐसे इंसिडेंट होने वाले होते हैं। चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, फीलिंग ऑफ वार्निंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, स्पेशली समथिंग बैड। जैसे अब यहाँ पर देखिए, इन लेडी को देखिए, और ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे हाथ रख के बिल्कुल शॉक में है कि अरे क्या होने वाला है, मुझे डर सा लग रहा है, मुझे भय सा लग रहा है, ठीक है? इसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, प्रिसेज, फोरबोर्डिंग, इंट्यूशन, राइट? आप कभी कभी बोलते हो ना, मुझे इंट्यूशन हो रहा है यार कि कुछ तो चीज होने वाली है, राइट? चलिए तो एंटोनिम्स देखेंगे, सरप्राइज। अब भाई अचानक से कोई चीज होगी तो सरप्राइज ही होगा। इग्नोरेंस, पता ही नहीं, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता।
ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि बिल्कुल ही इग्नोरेंस में चले जाना, राइट। इफ समथिंग गोज इनटू ऑब्लिवियन, दैट इज मतलब उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। मान लीजिए मैं बोल दूं कि जो बटन वाले मोबाइल फोन है, यंगस्टर्स के लिए तो दोज बटन वाले मोबाइल फोन हैव गॉन इनटू ऑब्लिवियन, बिल्कुल पता ही नहीं है उसके बारे में। तो ये जो प्रीमोनिशन वर्ड हुआ, आपको पहले से ही जानकारी हो रही है। ऑब्लिवियन का मतलब हुआ कि कोई ऐसी जगह चले जाना कि बिल्कुल भाई पता ही नहीं है उसके बारे में, राइट। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। सेंटेंस एग्जाम्पल, शी हैड अ प्रीमोनिशन ऑफ डेंजर, उसको खतरों के बारे में पहले से ही पूर्वाभास होने लगा था। हिज प्रीमोनिशन ऑफ फेलियर प्रूव्ड ट्रू, जो अब तुम ही हो यार, यहाँ पे सेंटेंस है यार लिखा, हिज प्रीमोनिशन ऑफ फेलियर प्रूव्ड ट्रू। भाई कैसे नहीं होगा प्रीमोनिशन, तुमने तैयारी की ही नहीं है एग्जाम की, तुमने एग्जाम की तैयारी ही नहीं की, और जब तुम एग्जाम देने गए, तुमने पेपर देखा, पहले आया बिल्कुल सबसे पहले कौन सा होता, तुम्हें तो अब मान लो तुमने रीजनिंग उठाया वहां पे, और रीजनिंग तुमने देखा, अरे हाय भैया क्या हो गया भाई, क्वेश्चन ही नहीं पल्ले पड़ रहा है। और तुमने जीएस उठाया तो बिल्कुल तुम्हारे हाथ पांव फूल गए, तुम तो भाई समझ ही नहीं आ रहा है कि कहां से आ गए क्वेश्चंस। और इंग्लिश उठाया तो बिल्कुल हवाइयां ही उड़ गई, और जब तुम बाहर आओगे तो बोलोगे मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा रिजल्ट खराब आएगा, है ना। दैट इज व्हाट प्रीमोनिशन here this statement is talking about. The dream was a premonition of future events. चलिए बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इल्यूड। इल्यूड जो वर्ड है इसका मतलब होता है भाग जाना या फिर समझ से परे होना, राइट। जैसे कि मान ली कोई कॉन्सेप्ट है, अब जैसे मैं वर्ड ही समझा रहा हूं, ये इल्यूड वर्ड का मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं, और मैं पूरी शिद्दत से आपको समझा रहा हूं कि भाई ये जो इल्यूड वर्ड है, द इल्यूड वर्ड इसका ये मतलब होता है, और तुम समझने को ही तैयार नहीं हो, या फिर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे सर दिस वर्ड एल्यूड्स मी, कंसेप्ट दैट यू आर टीचिंग एल्यूड्स मी, सर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है सर, मेरे समझ से ऊपर निकल जा रहा है। अब इसके अलावा इसका एक और मतलब होता है, वह चालाकी से बच निकलना। जैसे यहाँ पर चोर भाई साहब हैं और इन्होंने कुछ चोरी की और पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है, पुलिस इनको नहीं पकड़ पा रही है, तो ऐसी अवस्था में बोलेंगे द थीफ eluded द पुलिसमैन, राइट। चलिए सिनोनिम्स देखेंगे इसके, एवेड, एस्केप, अवॉइड एंड डॉज, ये सभी का मतलब होता है बच के निकलना। तो ये भी चारों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके एंटोनिम्स की बात करें, कन्फ्रंट, फेस, मीट एंड एनकाउंटर। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी के पास जाना, बातचीत करना, मीट मुलाकात करना, फेस भी आपको पता होगा, एनकाउंटर ये वो वाला एनकाउंटर नहीं है कि देखा उड़ा दिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनकाउंटर, राइट। एनकाउंटर मतलब होता है मिलना किसी तरीके से। अब तुम लोग सर एनकाउंटर दुम दुम धड़ाम, वो एनकाउंटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जिस एनकाउंटर की बात हो रही है वो ये है मिलने से, करेक्ट। द सेंटेंस एग्जांपल, द थीफ मैनेज्ड टू एल्यूड द पुलिस, ये एग्जांपल मैं पहले से बता चुका हूं आपको। द आंसर एल्यूडेड मी ड्यूरिंग द एग्जाम, भाई तुम्हारे सामने अब ये बोल रहा है कि जो आंसर था वो मेरे समझ से परे था एग्जाम के दौरान। कैसे नहीं समझ से परे होगा जब तुम पढ़ोगे ही नहीं, क्वेश्चन आया अब तुमको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं, तुमको यही नहीं पल्ले पड़ रहा मैं क्या पहला सेंटेंस लिखूं, क्या मैं पहला वर्ड लिखूं। अगर तुमने पढ़ के आए होते, इफ यू हैड स्टडीड, देन दिस वुड नॉट हैव हैपेंड, राइट। चलिए बढ़ते आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। He tried to elude his responsibilities, उसने अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, जक्सटापोज। ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है चीजों को आसपास रखना। जैसे कि मैं ये लूं, ये मेरा मोबाइल फोन है, दिस इज मोबाइल फोन, दिस इज द पेन, राइट। अगर इस मोबाइल फोन और इस पेन को मैं साथ साथ रख दूं, अगल बगल में रख दूं, तो आई कैन से दैट आई एम जक्सटापोजिंग दिस मोबाइल फोन नियर दिस पेन, राइट। तो जक्सटापोज जो वर्ड हुआ, अगर मैं इन दोनों को साथ साथ रखूं तो वहां पर मैं बोल सकता हूं आई एम जक्सटापोजिंग दीज टू आइटम्स, ठीक है। अगर इसके मैं इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, साथ साथ रखना, इंग्लिश मीनिंग देखिए, टू प्लेस टू और मोर थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट। जैसे आप यहां पर भी देखो, एक तरफ तो बहुत ही आपको गरीबी नजर आ रही है, दिस साइड, राइट, दिस साइड यू कैन सी यू नो कैसे बेचारा बैठा हुआ, और यहां पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा सा है। टू डिफरेंट थिंग्स आर जक्सटापोज्ड टुगेदर, राइट। चलिए इसके सिनोनिम्स देखेंगे, प्लेस साइड बाय साइड, ये दोनों वर्ड आप हटा दीजिएगा, दिस आर नॉट एक्चुअली दी, इन दोनों वर्ड्स को आप हटा दीजिएगा, राइट। दिस टू वर्ड्स यू एडजॉइन मतलब जोड़ना के संबंध में, साथ साथ होना। एंटोनिम्स देखेंगे, सेपरेट अलग अलग, आइसोलेट अकेले में होना, डिटैच अलग हो जाना, डिवाइड का भी मतलब हो जाता है अलग होना।
चलिए सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। द राइटर जक्सटापोज ट्रेडिशन विद द मॉडर्निटी इन हिज नॉवेल। जो राइटर था उसने अपने नॉवल में गरीबी और किसकी बात कर रहा है? नो, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, राइट? ट्रेडिशन मतलब पुरानी चीजें और मॉडर्निटी दोनों को साथ में मिला दिया। अब जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि जैसे पैंट होते थे पहले, पहले इंसान शर्ट पैंट पहनता था, शर्ट पैंट पहनता था, ठीक है? तो शर्ट बहुत ढीली ढीली सी होती थी, पैंट भी बड़ी ढीली ढीली सी होती है। अब आजकल के इंसान क्या करते हैं, जब से आप ये शर्ट भी देखोगे, जो शर्ट है काफी मतलब इट इज नॉट दैट ढीली जैसे पहले होती थी, है ना? अब जैसे मैं जीन्स में पहन के आया हूँ, दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी ढीली। पर मान लीजिए कि कोई इंसान है और बहुत ढीली ढीली सी जीन्स पहन ले, समझ रहे हो, और ऊपर पहन के आ जाए टी शर्ट, वो जो पैंट होता है ना पापा वाला, वो पैंट पहन के आ जाए, ऊपर टी शर्ट पहन के आ जाए, बोले ये क्या है? मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का जक्सटापोजिंग हो रहा है तो यहाँ पर, राइट? तो वो चीज यहाँ पर बात हो रही है। चलिए, द टीचर जक्सटापोज टू थ्योरीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जो टीचर था उसने दोनों थ्योरी को आपस में मिला दिया अच्छी समझाने के लिए, राइट? चलिए अब जैसे समझते हैं नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज सैबोटेयर, राइट? सैबोटेयर जो शब्द है इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत तोड़ फोड़ करता है। अब ये मैंने मोबाइल फोन लिया और मान लीजिए मैंने तोड़ दिया, तो देन आई वुड ऑल्सो बिकम सैबोटेयर। ये भी लिया मैंने, इसको भी तोड़ दिया, सामने कैमरा रखा हुआ है उसको भी उड़ा दिया, देन आई बिकम अ सैबोटेयर, ठीक है? चलिए तो देखेंगे तोड़ फोड़ करने वाला व्यक्ति, विध्वंसक, इंग्लिश में नहीं देखेंगे इसका। A person who deliberately damages or destroys property, systems or plans to weaken an organization or a country, right? एक ऐसा इंसान जो देश को, सिस्टम्स को बर्बाद करने की कोशिश करता है, हिंसा करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे अपन सैबोटेयर। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हो, ये जो इंसान है पीछे इमेज में, राइट, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो बम प्लांट करने की कोशिश कर रहा है कि बम का धमाका होगा और सब तहस नहस हो जाएगा। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसे इंसान को हम लोग बोलेंगे सैबोटेयर। चलिए इसका हम सिनोनिम्स देखेंगे। रैकर, डिस्ट्रॉयर, सबवर्सिव एंड वैंडल। ये जो चारों शब्द हैं, इन चारों शब्दों का जो मतलब है दैट इज कि आप बर्बाद करने वाले इंसान हो, आप यू आर समबडी हु डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। चलिए ठीक है, एंटोनिम्स देखेंगे। सपोर्टर, प्रोटेक्टर, डिफेंडर एंड प्रिजर्वर। सेंटेंस एग्जांपल। द सैबोटेयर डिस्ट्रॉयड द रेलवे ट्रैक्स। जो सैबोटेयर था, जो तोड़फोड़ करने वाला व्यक्ति था, उसने रेलवे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ही वाज अरेस्टेड एज अ सैबोटेयर ड्यूरिंग द वॉर। The cyber saboteurs attack the company's system। अब सिर्फ नॉर्मल ही सैबोटेयर नहीं हो सकते हैं। मान लीजिए कोई इंसान है और उसने, अब जैसे होता है कि रशिया और यूएस वाले जो होते हैं, ठीक है, रशिया और यूएस आपस में ही लड़ाई करते हैं वो लोग। और कैसी लड़ाई करते हैं? कंप्यूटर वाली लड़ाई करते हैं, एक दूसरे का सिस्टम हैक किया करते हैं। रशिया वाले सीआईए का कंप्यूटर हैक कर रहे हैं और सीआईए वाले रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको हैक कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे ऐसे लोगों को भी आप सैबोटेयर बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ऐसी जो विध्वंसक चीजें होती हैं उनको भी हम लोग सैबोटेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं, राइट? चलिए बढ़ते आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, पैंडेमोनियम, राइट? जो पैंडेमोनियम शब्द है इसका मतलब होता है कोलाहल। मान लीजिए 5, 10, 20 लोग हैं और बिल्कुल हाय तौबा मचा के भाग रहे हैं इधर उधर, बिल्कुल तो ये हो रखा है, वो हो रखा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, इधर उधर भाग रहे हैं, बिल्कुल शोर शराबा कर रहे हैं, तो बोलेंगे हम लोग पैंडेमोनियम। दैट वुड बी नोन एज पैंडेमोनियम। हंगामा या अफरा तफरी, इसके इंग्लिश में देखेंगे। अ स्टेट ऑफ केओस, कंफ्यूजन एंड नॉइजी डिसऑर्डर। अब जैसे यहां पर भी देखो, यहां पर क्या हो रखा है? हाय तौबा ऐसे ऐसे कर रहे हैं सबके लोग, तो ये हो गया पैंडेमोनियम। सिनोनिम्स देखेंगे। केओस, अप्रोच, टर्मोइल एंड डिसऑर्डर। ये सभी जो शब्द हैं इनका मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत हाय तौबा मची हो, बिल्कुल, समझ रहे हो आप लोग? एंटोनिम्स, अगर यहाँ पे हाय तौबा की बात हो रही है तो एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑर्डर, काम, पीस, ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी शब्द मैंने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया हुआ है, इसका मतलब होता है शांति की अवस्था, ठीक है? चलिए सेंटेंस एग्जांपल्स देखेंगे। देयर वाज पैंडेमोनियम इन द क्लासरूम आफ्टर द टीचर लेफ्ट। जो क्लासरूम थी वहां पर हाय हल्ला मचा हुआ था, और उसके कब मचा हुआ था? जब टीचर क्लास छोड़ के चला गया। अब तुम ही होगे बचपन में जब पढ़ते होगे अपने क्लास में, स्कूल में जाते होगे, स्कूल जाते थे कि नहीं थे? कि स्कूल का भी बंक मारते थे तुम? मुझे लगता है जाते जरूर होगे। जब तुम स्कूल जाते रहे होगे, फिर टीचर जैसे आए, आपने बोला गुड मॉर्निंग मैडम, फिर आपने पढ़ने लगे, और जैसे टीचर क्लास के बाहर गए, बच्चे आपस में जो हाय तौबा बातचीत करना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू करते हैं, दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पैंडेमोनियम, राइट? The stadium was in pandemonium after the last minute goal, right? The sudden news created pandemonium in the
इन द प्लेस, राइट। मान लीजिए अचानक ही कोई बहुत ही बुरी खबर किसी परिवार को मिल जाए और वहां पर 8 15 20 लोग हों, लेट्स से इट्स अ बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली, और 15 20 लोग हों और किसी भी तरीके से कोई बुरी खबर उनको मिल जाए, तो उनका कैसा रिएक्शन होगा, आप खुद सोच के बताइए कैसा रिएक्शन होगा। ऐसा लगेगा कि उन सब रोना गाना अचानक से लोग शुरू कर देंगे और पता नहीं कैसे कैसे रिएक्शंस होंगी। दैट कंडीशन वुड बी नोन एज पैंडेमोनियम। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड टैबलॉइड, राइट। अभी जो टैबलॉइड वर्ड है इसका मतलब टैबलेट नहीं है, ठीक है। आप ये टैबलेट मत समझ लेना। टैबलॉइड का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा न्यूज़पेपर। अब जैसे आपके यहाँ जनरली जो न्यूज़पेपर आता होगा, तो आप जब उसको खोलते होगे तो ऐसे ऐसे दिखता होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखता होगा आपको, और यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करके न्यूज़ लिखी रहती होगी। बट जो टैबलॉइड होता है वो काफी छोटा होता है देखने में। जैसे कि आप इसको इमेज को भी देख सकते हो, यहाँ पर देखो, सिंपल काफी छोटा सा न्यूज़पेपर है, काफी बिल्कुल हाथों में आ जा रहा है, राइट। तो ऐसा जो छोटा सा न्यूज़पेपर हो और जिसमें बहुत ही नरम गरम बातें लिखी हुई हो, ऐसे न्यूज़पेपर होता है, उसको अपन बोलते हैं टैबलॉइड, राइट। तो इसके इंग्लिश में देखेंगे, अ स्मॉल फॉर्मेट न्यूज़पेपर दैट ऑफन कंटेन्स सेंसेशनल स्टोरीज। इसमें सेंसेशनल स्टोरीज हो, ये इनके साथ चली गई, वो उनके साथ भाग गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जो ऐसी सेंसेशनल स्टोरीज अगर उसमें कवर होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैबलॉइड, राइट। सिनोनिम्स हो जाएंगे न्यूज़पेपर, जर्नल, गैजेट एंड प्रेस। सेंड एग्जांपल्स देखेंगे, ही रीड्स अ टैबलॉइड एवरी मॉर्निंग फॉर सेलिब्रिटी न्यूज। tabloids often publish sensational headlines. मैं पहले ही बता चुका हूं, the story first appeared in a popular tabloid. I hope make sense। बढ़ते हैं आगे की तरफ और कवर करते हैं आज का लास्ट वर्ड, राइट। जो आज का लास्ट वर्ड है वो क्या है? तो आज का लास्ट वर्ड है दैट इज रेवली। रेवली, राइट। ये जो रेवली वर्ड है इसका मतलब होता है सुबह का बिगुल। अब इसको मैं कैसे समझाऊं आपको? जैसे तुम ही हो, तुम सुबह कितने बजे उठते हो? जितने भी बजे उठते हो, पर व्हेन यू स्लीप अर्ली, नॉट एग्जैक्टली अर्ली, आप 12 बजे सो के उठे हो और आपने रात को 12 बजे सो के उठे हो और फिर आपने क्या किया, आपने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है। अब आपने प्लान बनाया हुआ है कि सुबह 6 बजे उठना है, तो क्या करोगे? सुबह 6 बजे उठने के लिए आप मोबाइल में अलार्म लगाओगे, फिर जब वो सुबह अलार्म बजेगी तो दैट अलार्म कैन बी कंसीडर्ड एज रेवली। पर ये जो रेवली वर्ड है इसका जो मेनली यूज होता है वो यूज होता है जो आर्मी में जब सुबह सुबह सैनिकों को उठाने के लिए जो जो ध्वनि बजाई जाती है, द साउंड विच इज यूज उस समय, उसको अपन बोलते हैं रेवली, राइट। तो इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे, अ सिग्नल टू वेक अप सोल्जर्स इन दी मॉर्निंग, इसको अपन बोल सकते हैं रेवली, राइट। इसके जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो सैनिक है, जो सोल्जर है, ही वाज स्लीपिंग, अचानक से इसकी आवाज देख करके, सुन करके वो उठ गया। सिनोनिम्स देखेंगे, वेकअप कॉल, अलार्म, बगल कॉल एंड द मॉर्निंग सिग्नल। इन सभी को आप सिनोनिम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। एंटोनिम्स देखिए, ललोबाई। ललोबाई का मतलब होता है लोरी। लोरी, लोरी, रात की जो लोरी आप सुन के सो जाते हो ना, दैट इज व्हाट ललोबाई इज। Silence, bedtime signal, right? Sentence examples देखेंगे, the reveille sounded at 5 a.m. in the army camp. The soldiers woke up at the sound of reveille. जैसे ही जो सैनिक थे उन्होंने reveille मतलब जो उस ध्वनि को सुना, उसके पश्चात वो जाग गए। The reveille marks the beginning of the military day. जो reveille होती है उसका क्या मतलब होता है, जैसे वो बजी, बस सैनिकों का एक ही काम है, भाई उठो, जगो, अपना ब्रश करो, जो भी है तैयार हो जाओ और बस ट्रेनिंग करनी है आज तो, राइट। वो मतलब होता है रेवली का। चलिए, आज के हमने जो 10 वर्ड है दैट वी हैव क्लियर टुडे, वो हम लोगों ने शब्द सीख लिए हैं और मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से आप आगे अगर कंटिन्यू करेंगे, राइट, इफ यू कंटिन्यू दिस सीरीज, आप इस सीरीज को अच्छे से देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप एसएससी के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में यू वुड बी डूइंग वंडर्स, आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ मैं इस सेशन का एंड करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।